दोस्तों एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग। आर्मी नर्सिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, टोटल सीट्स कितनी हैं, फीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही सिलेबस, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इंडियन आर्मी से बीएससी नर्सिंग करने का सपना हर एक बच्चे का होता है। तो इसकी जो बीएससी नर्सिंग का कोर्सेज है वो मिलिट्री के अंतर्गत आता है। तो इस कोर्सेज के लिए दोस्तों सबसे पहले जो आपका डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। केवल फीमेल कैंडिडेट हैं वही इसके लिए एलिजिबल है, मेल कैंडिडेट हैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। तो इस साल के दोस्तों आपके अगर बात करें 2021 के लिए तो इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब जो फॉर्म आएंगे वो दोस्तों आएंगे 2022-23 के लिए। तो अभी के लिए जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी की जो अदर डिटेल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का यही सपना होता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करे, चाहे वो किसी भी लेवल पे जाए या किस बेसिस पे भी या किसी भी वैसे। तो ये अगर आप बीएससी नर्सिंग मिलिट्री से करना चाहते हैं इंडियन आर्मी के थ्रू तो ये आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है और फीमेल कैंडिडेट के लिए ही ये ओनली रखा गया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं। तो टोटल सीट्स की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके यहाँ पे 6 कॉलेज दिए गए हैं जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत आते हैं। ये 6 कॉलेज है आपका AFMC पुणे, कोलकाता का, या अश्विनी, न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड बेंगलोर। इन कॉलेजेस में दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपका केवल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपके पास में ये इतने कॉलेज और इतनी सीट्स रहती है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इनमें देख सकते हैं 40 सीट है आपकी AFMC पुणे के लिए, कोलकाता के लिए 30 सीट है, अश्विनी के लिए 40 है, न्यू दिल्ली के लिए 30 है, लखनऊ के लिए 40, बेंगलोर के लिए 40। तो टोटल सीट्स की बात करें तो इसमें आपके 220 सीट्स हैं। तो आप 220 सीट्स के लिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना होता है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपका पहले रिटर्न होता है। रिटर्न जैसे ही क्लियर हो जाता है उसके बाद में दोस्तों आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद में दोस्तों आपका होता है मेडिकल का, और मेडिकल में सभी बच्चों का फिट होना ज़रूरी है जिन्हें भी एडमिशन लेना है। और मेडिकल के बाद में ही दोस्तों इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल पाता है। और आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में ऐसे ही हर कोई नहीं जा सकता। जो मेडिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और जिसका रिटर्न में अच्छा स्कोर किया हो, केवल वही इसमें एडमिशन ले सकता है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो केवल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड होने चाहिए, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड या विडो विदाउट। तो विडो भी हैं या अनमेरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं तो वो लीगली सेपरेटेड हैं तो ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मैरिड हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। इसमें आपके 1 अक्टूबर 1996 से 13 सितंबर 2004। तो अब ये आपका 2004 नहीं, यहाँ पे 2005 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1997। 2022-23 सेशन के लिए, ये 2021 सेशन के लिए है। तो आपके 1997 और आपके 2005 इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपके जो 10+2 है वो होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी होना चाहिए और एक कोर सब्जेक्ट आपको होना चाहिए इंग्लिश। और इसमें आपके 50% है वो मार्क्स आपके 10+2 में होने चाहिए। आप चाहे किसी भी स्टेट बॉडी से या किसी भी स्टेट बोर्ड से या कहीं से भी आपने 10+2 किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फिजिकली इसमें आपका दिया गया है कि मेडिकली विल बी डिटरमाइन एज पर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर कमीशन इन द आर्म फोर्सेज एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें आपका मेडिकल फिटनेस तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो हाइट भी इसमें आपकी दे रखी है। तो मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो अगर 152 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर गोरखा और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे गढ़वाल या कुमाऊं, तो उनके लिए जो आपकी हाइट है वो रखी गई है 140 सेंटीमीटर।
तो बाकी के जो अदर कैंडिडेट उनके लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो गोरखा और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हैं, जिस रीजन से है, तो उनके लिए 147 इसमें रखी गई है। तो इंडियन आर्मी में दोस्तों हाइट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है, हाइट देखी जाती है। और दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, बाकी की डिटेल्स है, वो आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। तो इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका CBT बेस्ड, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। उसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि 150 क्वेश्चंस जहाँ जिस एंट्रेंस एग्जाम पूछे जाते हैं वहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 90 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है। तो इन 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की भी अच्छी खासी ज़रूरत होती है, और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उतने आपके चांसेस बढ़ते हैं इसमें। तो आपको करेक्ट करने ही होते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी स्टडी करते हैं, तो आप इसमें 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस आता है। ऐसे कोई प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रखा है इंडियन आर्मी की तरफ से कि अगर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस आएगा, लेकिन इनका जो सिलेबस आता है वो मोस्टली आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड ही रहता है। आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखेंगे कि उन्होंने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ यूनिट्स, चैप्टर्स दे रखे हैं, तो ऐसा कहीं भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है या ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया कि इनका कोई प्रॉपर एक सिलेबस है। 11th और 12th NCERT बेस्ड ही इनका सिलेबस आता है, कोई भी प्रॉपर एक यूनिट या चैप्टर इनके द्वारा नहीं दिया गया कि आपको यही रीड करना है। तो आपको कंप्लीट 11th और 12th NCERT बेस्ड जो आपकी बुक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो रीड करनी है। इनमें से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। ये तो हो गई आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब जो आपके 2 सब्जेक्ट और रहते हैं जिनमें आपकी जनरल इंग्लिश रहती है, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और नेक्स्ट रहता है आपका जनरल इंटेलिजेंस के लिए, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके 3 पोर्शन रहते हैं ये 150 मार्क्स के, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इनको आपको कवर करना होता है। आपको दोस्तों इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई-बुक्स का लिंक दे रखा है। आपको दोस्तों अभी अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और उसके बाद में आप जैसे जैसे हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर का आप जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे, तो उसके साथ में ही आप जो ऑब्जेक्टिव ई-बुक है उसको भी फॉलो करते रहिए, तो जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। हर एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस हैं, उनका डिटेल आंसर, सॉल्यूशन और क्वेश्चंस उसमें कंपाइल किए गए। तो दोनों ई-बुक को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अच्छे से फॉलो कीजिए दोस्तों। आपके एक भी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप उससे कर सकते हैं। इंग्लिश की ई-बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो जीके की, जो जनरल इंटेलिजेंस की आती है, जो जीके का आपका पार्ट रहता है, तो वो दोस्तों जब आपका एग्जाम होता है तो उसके 6 मंथ्स तक कि जो आपका करंट अफेयर होता है, जो स्टैटिक जीके होता है, वो आपको रीड करना होता है। स्टैटिक जीके में जैसे कि आपके हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, तो ये पोर्शन होते हैं, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ही इसमें अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका एग्जाम रहेगा तो उसके 6 मंथ्स पहले की जो भी आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, उसके रिगार्डिंग जो ई-बुक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो उससे आप डाउनलोड करके आप उससे अपनी जो जीके का पोर्शन है वो भी उससे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन ई-बुक्स को फॉलो करते हैं अच्छे से, तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन है वो आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में हो जाता है। तो दोस्तों ये बात होगी आपके सिलेबस की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका CBT बेस्ड एग्जाम रहेगा। दोस्तों CBT बेस्ड एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू रहता है, फिर मेडिकल होगा। रिजर्वेशन की बात करें, इसमें SC ST कैंडिडेट के लिए 15 सीट रखी गई है। NC कैंडिडेट हैं जिनके पास C सर्टिफिकेट, उनके लिए 25 सीट इसमें रिजर्व रखी गई है। इसमें जो टेस्ट सेंटर हैं दोस्तों, वो टेस्ट सेंटर हैं वो आपके एडमिट कार्ड में जारी कर दिए जाते हैं। आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 2022 और 23 सेशन के लिए आपके जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म जारी होंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी की आप मुझे जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों इसकी जो फीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो 750 रुपीज़ है ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, 750।
और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड है, तो ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी की जो भी अदर डिटेल्स है दोस्तों वो आपका जैसे ही न्यू प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया जाएगा, ये 2021 का प्रोस्पेक्ट है, तो इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों दो ई बुक्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें 3 in 1 बुक, 3 आपके सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस है इसमें। तो इसमें आपके हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, वो ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों लेवल के इसमें कंपाइल किए गए हैं हर एक चैप्टर के। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। आप इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, 299 में दोस्तों इसको अवेल कर सकते हैं। आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट आप फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कन्फर्म होगा आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी है, इस ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आपके एग्ज़ाम है वो होंगे, उस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जो भी जितना भी स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश का अभी से ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, इतना ईजी नहीं होता कि आप इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर पाएँ। तो आपको अच्छे से कड़ी मेहनत करनी होती है, स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होती है। दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव ई बुक है, सेम इसी तरीके से आप दोस्तों जो आपकी सब्जेक्टिव ई बुक है जिसमें 3 in 1 बुक आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव की जगह आपकी थ्योरेटिकल बेस्ड ई बुक है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों आपके 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।